गणेश उत्सव में राजधानी रायपुर में अलग अलग थीम पर गणपति जी विराजे जाते हैं, लेकिन रायपुर में एक ऐसा परिवार है जो पूर्वजों की ही थीम पर गणपति का श्रृंगार करता है। रायपुर के लोहार चौक में रहने वाला विश्वकर्मा परिवार पिछले 115 सालों से इस परंपरा को निभा रहा है। अनोखी बात यह है कि गणेश जी का मुकुट आजादी के पूर्व इनके पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था, जिसे आज भी गणपति को पहनाया जाता है और पूर्वजों की याद में विधि विधान से गणपति की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं क्या है इस मुकुट की विशेषता। देखिए ये रिपोर्ट। शहर में अनेक पंडाल और हजारों घरों में गणपति बप्पा विराजित होते हैं, लेकिन शहर में एक ऐसा परिवार भी है जो 5 पीढ़ी से लगातार बप्पा की सेवा करते आ रहा है। इनके यहाँ गणेश जी की मूर्ति के मुकुट को 115 साल से अधिक हो गए हैं। रायपुर के लोहार चौक निवासी विश्वकर्मा परिवार शहर का एक ऐसा परिवार है जो हर साल इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाता आ रहा है। इनके घर में गणेश उत्सव की शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समय से की गई थी, जब से पीढ़ी दर पीढ़ी यह परिवार अपनी परंपरा को निभाते आ रहा है। परिवार के मुखिया बीरेश विश्वकर्मा बताते हैं कि वो पूर्वजों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रेरणा लेकर 1895 में अपने निवास पर गणेश प्रतिमा स्थापित करना प्रारंभ किया था। तब परिवार के मुखिया ने 10 साल बाद 1905 में बनारस यात्रा पर एक सोनार से यह मुकुट बनवाया था। मुकुट में नगीने सहित सोना चांदी के तार भी पिरोए गए हैं। यही मुकुट हर साल गणेश जी की प्रतिमा पर सजता आ रहा है। इस मुकुट के आकार के आधार पर ही गणेश प्रतिमा बनवाई जाती है। वर्तमान में चौथी पीढ़ी के 69 साल के बीरेश विश्वकर्मा बताते हैं कि उनके दादा स्वर्गीय गणेश राम विश्वकर्मा ने उस जमाने में गणेश प्रतिमा बिठाने की शुरुआत की थी। उन्होंने प्रसिद्ध जापान के लैंप और मिट्टी तेल की चिमनी की रोशनी में गणेश उत्सव मनाते थे। इस परंपरा को उनके दादा सुकरू मिस्त्री और पिता स्वर्गीय जीवनलाल विश्वकर्मा ने आगे बढ़ाया। कई सालों तक मैंने सजावट की। अब यह जिम्मेदारी अपने पुत्र निखिल विश्वकर्मा को सौंपा है। पूजा आरती विसर्जन में उनके भाई सुरेश विश्वकर्मा के बच्चों समेत पूरे कुटुंब के लगभग 60 सदस्य शामिल होते हैं। दादा परदादा जमाने से देखते आ रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा मिली है। उसे मूर्ति मुकुट को ना मुकुट के हिसाब से मूर्ति को बनवाना पड़ता है और हमको जब 2 दिन पहले लाते हैं अपन मूर्ति को और रात भर हमको ना श्रृंगार करने में लग जाता है। पहला जुगल पेंटर था, दूसरे में बसंत गोविंद राव नारायण पेंटर के हाथ बनवा रहे हैं हम लोग। कम से कम मेरे ख्याल से 25-26 साल हो गया है। हमको जो अच्छा लगा, यानी जैसे कोई चीज़ आकर्षक रहा है इस टाइप का, जैसे उनकी आँख है, मुकुट है, पीछे का चक्र है, यही सब आकर्षक का केंद्र है हमारे यहाँ। तो क्या है, सोने का तार का जड़ी लगा हुआ है और उसमें जो लगा हुआ है नग वगैरह वो थोड़ा अलग ही टाइप का है। जो लाइट काला पड़ गया थोड़ा सा, तो बिल्कुल सोने जैसे दिखेगा। अच्छा, तन मन धन से पूजा पाठ करते रहे हमारे जाने के बाद, हम यही चाहते हैं पूरा परिवार मिल के करे। वहीं विश्वकर्मा परिवार द्वारा स्थापित गणेश व मुकुट की खासियत को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि वह भी बचपन से देखते आ रहे हैं। साथ ही दूर दूर से लोग भी गणेश जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। वहां परंपरा के मुताबिक एक टंकी जिसमें आकर्षित मछलियां भी रखी जाती हैं, जो आकर्षण का केंद्र होता है। अब ये मुकुट तो मैं बचपने से देखते आ रहा हूँ और विगत लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 100 वर्ष तो कम से कम हो गया होगा। और मुकुट तो ये प्रॉपरी इनके यहाँ के दादा परदादा की ही देन है, जो मुकुट हमेशा परंपरागत उसी मुकुट को ही पहनाया जाता है। यहाँ मछली वगैरह जो रहता है वो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और बढ़िया मछली है यहाँ पर। जो सांप प्रकार का जो मछली होता है ना, उस टाइप का मछली वगैरह है और काफ़ी सालों से है यहाँ पर। अभी से नहीं, बहुत काफ़ी सालों से। और बचपन में हम लोग आते थे दूर दूर से। मैं तो भिलाई से हूँ, भिलाई 314 में, वहाँ से आता हूँ यहाँ पर देखने के लिए। मुकुट भी काफ़ी पुराना बताया बहुत, वो कई लोग तो बोलते भी है सोने का है, और वाकई में आपको लगेगा, रात में देखिएगा सोने का जो श्रृंगार जैसा होता है ना, बहुत ज़बरदस्त है। बचपन से देखते आ रहा है ये तो मेरे ख्याल से 70-80 साल पुराना है और भी हो सकता है। मुकुट के यहाँ का वैभव है, पुराना है, प्राचीन है, समझ लो ऐसा है। यह लोग दूर दूर से देखने आते हैं। बचपन से देखते आ रहे हैं। मेरी उम्र हो गई 49 साल, उससे पहले का है, करीब 100 साल हो रहा होगा।
मुकुट को, यानी हमारे दादा परदादा के समय से वो मुकुट है। शहर भर में हजारों घरों में गणपति विराजित होते हैं और शहर के कई ऐसे चौक चौराहे पर जो है गणपति विराजने की परंपरा है वो बरसों से चली आ रही है। औषधि से बने गणपति, सिक्के से बने गणपति, मौली धागा से बने गणपति और कई ऐसे नए नए थीम पर जो है राजधानी में गणेश की प्रतिमाएं जो है अलग अलग कलाकारों के माध्यम से स्थापित होती है। लेकिन इस गणपति की मैं बात कर लूँ तो जिस तरह से इसकी जो मुकुट है उसकी खासियत बताई जा रही है कि 115 साल इस गणेश जी को विराजते यहाँ पर हो गया है और इस मुकुट को काफ़ी लंबे समय से एक परिवार है विश्वकर्मा परिवार जो लगातार परंपरा का निर्वहन करते हुए एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी आज चौथी पीढ़ी इस परंपरा को निभा रही है और कहीं ना कहीं लोगों को यह संदेश दे रही है कि आने वाले युवाओं में भी जो है गणपति विराजने को लेकर या एक जुड़ता को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में एक लगन होनी चाहिए। कैमरामैन अमिन कुरैशी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। राजधानी में परंपरा को निभाते हुए विश्वकर्मा परिवार आज भी गणेश जी की स्थापना करते हैं। अब ये परंपरा निरंतर बना रहे, इसके लिए अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंप दी है। आगे बढ़ेंगे। बलौदाबाजार